ओम शांति। आज 3 नवंबर 2020 के साकार मधुर वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देखे सही देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। अभी एक नज़र आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो ब्रिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। आगे बाबा ने कहा, बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बगैर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा, आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। आगे शिव क्षमा बाबा ने कहा, क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। आगे बाबा ने कहा, आत्मा में ही संस्कार हैं, संस्कार ले जाते। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। आगे परम सतगुरु बाबा ने कहा, बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवानुवाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना। इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं, मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं, लाडले सिक्की लते बच्चों। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं, वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को सवदर्शन चक्रधारी समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इसी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं सवदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख
सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्वगुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन: कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अच्छा, ओम शांति।